ध्रुव? कार्तिक और जैस्मिन के मुंह से एक साथ निकला, एक लूजर और एक चुड़ैल। इस यूजर के नाम को सुनते ही दोनों के दिमाग में एक ही नाम आया था, पर अगले ही पल दोनों ने इस पॉसिबिलिटी से इनकार कर दिया। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ध्रुव के पास इतने पैसे हो सकते हैं। कार्तिक, क्या तुमने कभी किसी को नाराज किया था या किसी की बेइज्जती की हो? जैस्मिन ने कार्तिक से पूछा, क्योंकि बहुत तेजी से जैस्मिन को छोड़कर बाकी सभी की रेटिंग बढ़ रही थी। जैस्मिन की बात सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ गया। अगर किसी की बेइज्जती की भी थी तो इस समय ऐसा कौन है जो पैसों के मामले में कार्तिक से पंगा ले, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में कार्तिक से ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं था। कार्तिक ने इस बार एक बहुत बड़ा अमाउंट, लगभग 16 लाख रुपए जैस्मिन के अकाउंट में डाले। इसके साथ ही जैस्मिन की रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन में पहुंच चुकी थी। जैस्मिन अब थोड़ा रिलैक्स कर बगल में रखे बियर मग को उठाकर पीने ही जा रही थी कि रैंकिंग लिस्ट फिर से चेंज हो गई और जैस्मिन फिर से टॉप 10 से बाहर हो गई। इस समय 10वीं पोजीशन में पहुंचने के लिए भी कम से कम 20 लाख रुपयों की जरूरत थी। ये आखिर चल क्या रहा है? जैस्मिन ने फिर से टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के अकाउंट में जाकर देखा। इस बार एक ही यूजर आईडी से सभी के अकाउंट में पैसे भेजे गए थे। नो टॉप 10 फॉर लूजर एंड चुड़ैल। जैस्मिन ने जब ये देखा तो वो कार्तिक से बोली, कार्तिक, तुमको मेरी मदद करनी होगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम जो कहोगे मैं करूँगी। जैस्मिन खुद भी जानती थी कि भले ही वो कार्तिक को और पैसे डालने के लिए कह रही थी, पर 20 लाख के ऊपर जाने के बाद कार्तिक के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा। और कार्तिक को डर था कि वो जो भी हो, कार्तिक और जैस्मिन को जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए ये कर रहा था। कार्तिक अगर पैसे डाल भी देगा तो हो सकता है वो बंदा बेट बढ़ाकर डबल भी कर सकता है। वो जो भी है काफी पैसे वाला लग रहा था। कार्तिक कुछ नहीं कर सकता था। उसने जैस्मिन को धीरज देते हुए कहा, जैस्मिन, क्यों ना तुम अगले हफ्ते फिर से ट्राई करो। मुझे लगता है वो लोग अपनी लिस्ट अगले हफ्ते फिर से अपडेट करेंगे। जैस्मिन को लिस्ट में टॉप 10 में पहुंचाने के लिए कार्तिक को 1 करोड़ रुपए भी कम लग रहे थे। जैस्मिन खुद भी जानती थी कि इतना बड़ा अमाउंट कार्तिक जैसे रिच लड़के के लिए भी ज्यादा थी, पर जैस्मिन पिछले 2 हफ्तों से खुद को टॉप पोजीशन में दिखाने के पोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डाल रही थी। अगर पता चला कि वो टॉप पोजीशन तो छोड़ो, वो टॉप 10 में भी नहीं आ पाई है, तो उसका मजाक बनाने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। जैस्मिन ने अपनी आखिरी कोशिश की। कार्तिक, क्या तुम प्लीज? जैस्मिन की बात खत्म करने से पहले ही कार्तिक ने कहा, जैस्मिन, एक काम करो, तुम अभी घर जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जैस्मिन को रियलाइज हो गया कि कार्तिक अब आगे बेट लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो अभी कार्तिक को छोड़ नहीं सकती थी। अगर उसने कार्तिक को इरिटेट किया तो वो और भी मुश्किल में आ सकती है। जो भी हो, कार्तिक काफी पैसे वाला लड़का था और जैस्मिन ने उसे फंसाने के लिए काफी पापड़ बेले थे, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी जो कार्तिक को हर्ट करे। मौके की सीरियसनेस को समझते हुए जैस्मिन ने कहा, कार्तिक, अगर ऐसी बात है तो मैं रूम में जा रही हूँ। वहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। उधर ध्रुव इन सारी बातों को सुन रहा था। दूर अपने सिस्टम में बैठा यहाँ की हर बात को आसानी से देख सुन रहा था। जैस्मिन अपने कमरे में चली गई और कार्तिक अपनी ही हार का गम भुलाने के लिए बाहर में आया। अपनी हार को भुलाने के लिए कार्तिक किसी को ढूंढ रहा था जिस पर वो अपना गुस्सा उतार सके। ध्रुव को देखते ही कार्तिक जोर से हंसकर बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने तुमसे प्रोटेक्शन लाने को कहा था, लाए। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, नहीं तो आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती। ध्रुव बहुत गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी पर कहा कुछ नहीं। उधर जब कार्तिक ने देखा कि ध्रुव पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर ध्रुव के मुंह पर मारते हुए कहा, साले मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ले पकड़ अपनी डिलीवरी फीस और बाकी के पैसे टिप समझ कर रख लेना। अब मेरे कॉन्डम मुझे दे और चल निकल यहाँ से। पर ध्रुव कार्तिक की इन सब हरकतों से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। आज कार्तिक ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, आज ध्रुव कार्तिक को उसका डबल वापस देने वाला था। आज तक पैसों की वजह से ध्रुव को काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था, पर अब ध्रुव वो पहले वाला ध्रुव नहीं था। कार्तिक ने शराब की एक बोतल उठाकर ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट देखना चाहता है तो क्या किया जा सकता है?
अब सामने क्या खड़ा है, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर कार्तिक ने ग्लास में भरी हुई शराब ध्रुव के मुंह पर फेंक दी। अब अपना और मजाक मत बनवाओ, जाओ यहाँ से। तुमको खुश होना चाहिए कि कार्तिक ने तुम्हें इतनी महंगी शराब चखने का मौका दिया है, नहीं तो सारी जिंदगी इस शराब को चख भी नहीं पाते। कार्तिक के बगल में खड़े लड़के ने ध्रुव को धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, 2 मिनट, मैं तुम्हें और तुम सबको 2 मिनट दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। इस आवाज को सुनकर सभी ने हैरानी के साथ देखा। कार्तिक को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। कार्तिक ने ध्रुव को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे तो चखते ही चढ़ गई है। इसलिए इन गरीबों को यहाँ आने नहीं दिया जाता। अबे तू पागल तो नहीं हो गया है, या कोई नशा तो नहीं कर लिया तूने? क्या बोला, एक बार फिर से बोल जरा, मुझे ठीक से सुना ही नहीं दिया। मैंने कहा निकलो यहाँ से अभी। ध्रुव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक दोनों हाथ फैलाकर जोर से हंस दिया। फिर ध्रुव को अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, तू कौन है बे जो मुझे ऑर्डर दे रहा है? या सच में तेरा दिमाग फिर गया है या तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है? मैं साल का 10 लाख रुपए इस बार का देता हूँ, तो तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? ध्रुव ने उसे देखा और पीछे मुड़कर चला गया। पीछे से कार्तिक के गुर्गे हूटिंग करने लगे। इतनी जल्दी सारी हवा निकल गई? ऐसे दुम दबा के भागना ही था तो पंगा क्यों लिया? ध्रुव चुपचाप चलता हुआ बार काउंटर तक गया और वहां रखा एक माइक्रोफोन उठाकर अपना गला साफ कर बोला, यहाँ मौजूद सभी लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दें। ध्रुव की आवाज के साथ ही पूरे बार में शांति छा गई और सभी लोग कंफ्यूजन के साथ बार काउंटर की तरफ देखने लगे। पर बार काउंटर पर जाने पहचाने वेटर को देखकर लोग हैरत में आपस में बात कर रहे थे। ये तो ध्रुव है, ये क्या करने जा रहा है? ध्रुव गैलेक्सी बार में कई सालों से काम कर रहा था और बार में अक्सर आने वाले लोग उसे जानते थे। ध्रुव की इमेज एक सीधे साधे लड़के की थी और लोगों का मानना था कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं थी कि इतने महंगे क्लब के इस बार में हाथ में माइक्रोफोन लेकर इस तरह से बोलना ध्रुव के लेवल से बड़ा काम था। वो तो रोज आने वाले लोगों से भी सीधी नजर मिलाकर बोल नहीं पाता था। माइक्रोफोन नीचे रखो और तुरंत नीचे आ जाओ ध्रुव, एक वेट्रेस ने ध्रुव को समझाते हुए कहा। ध्रुव ने जवाब में उससे कुछ नहीं कहा और कार्तिक की तरफ देखकर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पैसे वाले हो? कार्तिक सामने खड़ा था और उसे ध्रुव की ये हरकत थोड़ी बचकानी लग रही थी, पर ध्रुव आगे कहता गया, तो गैलेक्सी बार में आए मेरे सभी दोस्तों, आज रात आपके सारे खर्चे मेरे हुए, तो आप आज रात इस बार की सारी शराब खत्म कर दो और बिल मुझ पर डाल दो। इसके बाद ध्रुव ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर इस लूजर और इसके साथ जो चुड़ैल आती है, ये ट्रीट उनके लिए नहीं है। इसके बाद ध्रुव ने कैशियर की तरफ देखकर कहा, मैंने सारा पेमेंट कर ही दिया है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस लूजर को तुम बाहर निकाल दो। कैशियर अभी भी पैसे गिन रहा था। कुल 20 लाख रुपए थे। ये तो केवल ध्रुव ने एडवांस के तौर पर दिए थे। आज रात की सेल तो बहुत ज्यादा होनी थी। कैशियर ने खुशी के साथ गर्दन ऊपर उठाकर इशारा करते हुए गैलेक्सी बार के एक स्टाफ की ओर इशारा करते हुए कहा, सारा पेमेंट हो गया है। बार में बैठे लोग ध्रुव के इस अनाउंसमेंट को सुनकर पहले से ही खुश थे। कैशियर के अनाउंसमेंट के बाद सभी खुशी से पागल हो गए थे और सभी कार्तिक को देखकर हूटिंग करने लगे। गेट आउट नाउ, गेट आउट नाउ। इस हूटिंग के बीच एक तेज आवाज आई, तुमने सुना नहीं क्या? लूजर और चुड़ैल के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ये सब देखकर कार्तिक दंग रह गया था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। आज तक उसी ने हर किसी को इस तरह से बेइज्जत किया था, पर आज पहली बार उसे किसी ने आईना दिखाया था, और दिखाया भी किसने, जिसे वो हमेशा बुली करता रहा, ध्रुव। कार्तिक दौड़ता हुआ फ्रंट डेस्क के पास पहुंचा और वहां से पता चला कि ध्रुव ने सच में सारा बिल पे कर दिया था और फ्रंट डेस्क में कुछ लोग ध्रुव के नाम का बोर्ड लगा रहे थे। कार्तिक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसने हैरत से पूछा, ध्रुव, तुम इतना पैसा कहां से लाए? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं?
ध्रुव ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उससे कहा। मैंने कहा निकलो यहाँ से। ध्रुव के इतना कहते ही पीछे से कुछ लोग कार्तिक को छेड़ने लगे। चलो भागो यहाँ से, आज की पार्टी ध्रुव की तरफ से। कम ऑन, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो। अब अच्छे बच्चों की तरह चलो, भागो यहाँ से। कार्तिक इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला, तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर राज करता हूँ। इस बार तुम जीते, आगे देखो। ध्रुव ने उसे देखकर बहुत आराम से कहा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तुम देखो, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हुए। आगे समय बहुत बुरा आने वाला है, अब तुम थोड़े सीरियस हो जाओ। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक हैरान था। ध्रुव की बात का क्या मतलब हो सकता है? ध्रुव जैसा फटीचर इंसान एक रात में इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? ये नामुमकिन है, क्योंकि कार्तिक एक पैसे वाली फैमिली से था। वो इतना जरूर जानता था कि पैसे वाले लोग अपने पैसों को यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा होता है, जिसके प्रॉफिट से वो लोग राज करते हैं। पर एक गरीब आदमी इस तरह से पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। ध्रुव ने आज जास्मिन को टॉप 10 से दूर रखने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे, और अभी उसने 20 लाख रुपए गैलेक्सी बार में डाल दिए। कार्तिक इतनी आसानी से जाने वालों में नहीं था। उसने जाते जाते कहा, ध्रुव गिल, मैं नहीं जानता तुम ये पैसे कहां से लाए हो, पर मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं है। अगर गैलेक्सी बार में मुझे जगह नहीं मिलती तो मैं भी इस बार में नहीं आऊंगा। इतना कहकर कार्तिक ने एक बोतल उठाकर ध्रुव की तरफ फेंकते हुए अपने गुर्गों से कहा, चलो चलो। रुको। ऐसा लग रहा था ध्रुव कार्तिक को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। ध्रुव के कहने पर कार्तिक ने पलटकर पूछा, अब क्या प्लान था ध्रुव का? कार्तिक जानता भी है उसका पाला किससे पड़ा है। क्या होगा जास्मिन का? अब क्या चाहते हो? ध्रुव ने बिल डेस्क पर जाकर कहा। मुझे लगता है कार्तिक ने अभी तक अपना बिल पे नहीं किया है। ध्रुव ने कार्तिक का बिल निकलवाया और कैशियर को बिल देकर कार्तिक के पास भेजा। बिल देखकर कार्तिक गुस्से में बोला, केवल 60,000 रुपए? इतना कहकर कार्तिक ने अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर कैशियर की तरफ फेंकते हुए कहा, इससे ले लो। कैशियर ने अपनी मशीन में कार्ड स्वाइप किया और थोड़ा मुंह बनाकर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सर, आपके कार्ड में पैसे नहीं है। ये नामुमकिन है। कार्तिक ने जास्मिन के ऊपर 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे। कैशियर ने फिर से चेक किया तो पता चला कि कार्ड को फ्रीज कर दिया गया है, पर कार्तिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास कई बैंक्स के कार्ड्स थे। पर लगभग सभी कार्ड्स को ट्राई करने के बाद भी वो किसी भी कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहा था। आखिर क्या परेशानी है? ये नामुमकिन है। कार्तिक के चेहरे पर बेचारगी और मायूसी छाई हुई थी। कार्तिक को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर पूछा, डैड, मैं किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? फोन उठते ही कार्तिक ने गुस्से में कहा, पर दूसरी साइड से उसके पापा भी परेशान ही लग रहे थे। कार्तिक की बात को पूरी तरह से अनसुना करते हुए कहा, मुझसे बात मत करो और कोई कॉल भी मत करना, घर में पुलिस आई है। कार्तिक का गला सूख रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या बात है? क्या हुआ? और डैडी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया था। कार्तिक खुद भी ये बात अच्छे से जानता था कि उसके घर में जो पैसे आ रहे हैं वो ईमानदारी के नहीं हैं। पर कार्तिक खुद ही हमेशा से लोगों को बताता फिरता था कि उसके पापा के पीछे कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अगर ऐसा ना होता तो कार्तिक की फैमिली इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोजीशन तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि इस समय कार्तिक के पास भी इतना समय नहीं था कि वो अपने पापा के बारे में सोचे। इस समय वो गैलेक्सी बार के बिल डेस्क पर खड़ा था और उसका कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा था, और अगर उसने बिल पे नहीं किया तो वो बार से बाहर नहीं निकल सकता था। कार्तिक ने अपने दोस्तों की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम लोग मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मैं कल तक तुम लोगों को दे दूंगा। अभी रुको जरा। कार्तिक अपने दोस्तों से पैसे उधार देकर अभी निकलने ही वाला था कि पीछे से ध्रुव ने आवाज लगाकर उसे फिर से रोक लिया। अब क्या है? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अभी तुमने मेरे सामने एक बोतल तोड़ी है। सही कहें तो बार की सारी बोतलें मैंने खरीद ली थी, पर तुमने उसे तोड़ दिया।
क्योंकि तुमने इसे तोड़ा है तो तुम ही इसके पैसे भर दो। अब तक लगभग बार के सभी लोग ही ध्रुव और कार्तिक के पास खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। कार्तिक गुस्से में बोला, एक सड़ी सी बोतल कितने की होगी? आ जाओ, मैं अभी पे कर देता हूँ। अच्छी बात है। ध्रुव ने वेटर की तरफ इशारा किया जो अभी भी कांच के टुकड़े बटोर कर एक ट्रे में रख रहा था। ध्रुव का इशारा मिलते ही वेटर ट्रे लेकर सामने आया और बिल डेस्क की ओर बढ़ा दिया। कैशियर ने बोतल के टुकड़े उठाकर हैरानी से ध्रुव की तरफ देखा, फिर कार्तिक की तरफ देखकर बोला, जो बोतल टूटी है उसका नाम है मैकेलन। ये 1955 की है। इसकी कीमत। इतना कहकर कैशियर ने प्राइस टैग कार्तिक को दिखाते हुए बारकोड स्कैन कर कहा, 66,66,666 रुपए। बोतल की कीमत सुनकर लोग हैरान थे। ये बोतल इस बार की सबसे महंगी बोतल थी, जिसे गैलेक्सी बार ने बहुत सजा कर रखा था। हैरत की बात यह थी कि ये बोतल कार्तिक के ठीक सामने की बोतल में लावारिस किसने रख दी थी। शायद यही कारण था कि कैशियर ने बोतल को देखने के बाद पहले ध्रुव की तरफ देखा, फिर कार्तिक की तरफ। कुछ लोग अभी भी अपने मोबाइल से इस टूटी बोतल की फोटो ले रहे थे। कुछ लोग इस बोतल के बारे में सर्च कर रहे थे, जिसमें कार्तिक का एक गुर्गा भी था। उस बोतल के दाम सुनकर कार्तिक के होश उड़ गए थे। उसने 66 लाख रुपीस की शराब की बोतल तोड़ दी थी और उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। कार्तिक पागलों की तरह चीख रहा था। ये इतनी महंगी कैसे हो सकती है? कार्तिक की बात को अनसुना कर ध्रुव ने कैशियर से पूछा, सर मैं जान सकता हूँ कि कार्तिक पैसे कैसे देगा? और ध्रुव को जवाब मिला, शराफत से या मार खाकर। भले ही आज सवेरे तक ध्रुव गैलेक्सी बार का वो वेटर था, पर अभी ध्रुव इस पार्टी का होस्ट था। कैशियर ने ध्रुव की तरफ मुस्कुराकर देखकर कहा, चिंता मत करो, हमारे पास कई तरीके हैं पैसे वसूलने के। डर से कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं। वो डर और गुस्से से चिल्लाया, इस बोतल के पैसे मैं क्यों भरूं? मैंने तो इसे चखा तक नहीं है, ना मैंने इसे ऑर्डर ही किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पैसे मेरे पर डालने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? और क्या तुम्हें पता भी है मैं किस फैमिली से आता हूं? अब तक बार में खड़े बाउंसर भी आ चुके थे। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और तुम्हारे बाप कौन है। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर तुमने इसके पैसे 2 दिन के अंदर नहीं भरे तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, समझ गए? इतना कहते ही बारकीपर ने एक घूंसा सीधे कार्तिक के चेहरे में जड़ दिया। क्या कार्तिक का फैमिली बैकग्राउंड पे काम नहीं आने वाला? क्या पुलिस अपने आप आई है या भेजी गई है? कैसे कर पाएगा कार्तिक इतनी बड़ी पेमेंट? तुम चाहो तो यहाँ काम करके सारा पैसा पे कर सकते हो। इस तरह 66 लाख रुपए कमाने में तुमको ये जिंदगी आराम से लग ही जाएगी। वैसे भी तुम अभी जवान हो। ध्रुव ने कार्तिक को देखकर तेज आवाज में कहा। कभी कार्तिक ध्रुव को भी ऐसे ही रोज तिल तिल कर मारता था। कार्तिक ने ध्रुव के साथ जो कुछ भी किया था उसे देखते हुए ध्रुव का रिवेंज बहुत ज्यादा था। ऑब्वियसली लोगों के घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से कुचलकर खत्म करने में ध्रुव को एक अजीब सा मजा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये एक नशा है जिसका वो आदी होता जा रहा था। तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, तुम मुझे किस बात के लिए वेट करने को कह रहे हो? तुम्हारे पापा ने अपने इन्वेस्टर से 6 करोड़ का फ्रॉड किया था और अब तक उनको अरेस्ट कर लिया गया होगा और उनको उम्र कैद की सजा से कोई नहीं बचा सकता। तुम अपने बाप के बिना कुछ नहीं हो कार्तिक। You are finished. ये शब्द कहते वक्त ध्रुव के दिल में बहुत ठंडक पहुंच रही थी। वहीं कार्तिक हैरान था कि ध्रुव को यह सब कैसे पता। ध्रुव को अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और 1 घंटे में कार्तिक की पूरी फैमिली चौपट हो चुकी थी। शहर के सबसे पैसे वाले लोगों में से एक शख्स को चौपट करने में केवल 1 घंटा लगा। ध्रुव ने गरीबी में जन्म लिया था। वो जानता था कि बगैर पैसों के सर्वाइव कैसे किया जाता है, पर कार्तिक को यह सब सीखने में अभी पूरी जिंदगी लग जाएगी। ध्रुव एक टेबल में बैठा और एक महंगी शराब लेकर पीने लगा। नॉनसेंस, तुम जानते नहीं हो मेरे पापा के पीछे किन लोगों का हाथ है। उनको बाहर आने में केवल 1 मिनट लगेगा।
कार्तिक को ध्रुव की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वो गुस्से में ध्रुव की बातों को सुनकर बोला। ध्रुव ने मैकेलन 1955 की एक और बॉटल बार काउंटर से निकाली। कार्तिक को देखकर बॉटल तोड़कर कार्तिक के सिर पर उड़ेल दी। इसे चख लो कार्तिक, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी शराब है। आज के बाद तुमको कभी इतनी महंगी शराब चखने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद ध्रुव ने इशारा किया और बार के बाउंसर्स ने कार्तिक को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ध्रुव को इस बार में काम करने की जरूरत नहीं थी और ध्रुव को लगा अब उसे अपनी आइडेंटिटी छिपाने की भी कोई जरूरत नहीं रही। ध्रुव फिर से अपनी टेबल में आकर शराब पीने लगा। अभी ध्रुव ने कुछ पेग लिए ही थे कि जैस्मिन भी वहां आ गई। जैस्मिन काफी देर तक अपने प्राइवेट रूम में कार्तिक का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक वो नहीं आया तो जैस्मिन को फाइनली बाहर आना पड़ा। वो कार्तिक को लेकर बहुत परेशान थी। ध्रुव की नजरों में जैस्मिन कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, पर इस इंसिडेंट के बाद उसे देखने का नजरिया ही बदल गया था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार एक सड़क छाप लड़की थी। उसे पैसों के अलावा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। जैस्मिन ध्रुव को देखकर उसके पास आकर बोली, कार्तिक कहाँ है? ध्रुव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, वो तो गया। यहाँ क्या हुआ था इसका शायद जैस्मिन को कुछ अंदाजा हो गया था या किसी ने उसे बता दिया था। इसलिए जैस्मिन ने ध्रुव से कहा, अब ध्रुव, तुम यहाँ ऐसे बैठकर क्यों पी रहे हो? मुझे लगता था तुम मुझे चाहते हो, पर तुम अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद करने में लगे हो। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव हंस दिया। मेरे पीने से तुम्हें क्या परेशानी है? मैं अपने पैसों से पी रहा हूँ। क्या ये कार्तिक से बेहतर नहीं है जो अपने बाप के पैसों से रोब झाड़ता था? ध्रुव की बात सुनकर जैस्मिन ने जो कुछ सुना था वो कह दिया। सच में? क्या तुम सच में अपने पैसों से पी रहे हो? अगर सच में हिम्मत है तो सबके सामने एडमिट करो कि तुमने पैसे चोरी किए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे जैसे लड़के को देखकर काफी नाराज होगी। इतना कहकर जैस्मिन बार से बाहर जा रही थी। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव हैरान था। ये पैसों की चोरी की बात कहाँ से आ गई और जैस्मिन माँ का नाम क्यों ले रही थी? क्या कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है? इसलिए ध्रुव ने जैस्मिन से पूछा, क्या बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जैस्मिन ने नाराजगी के साथ ध्रुव को देखकर कहा, ध्रुव, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। तुमने अलीशा के पैसे चुराकर अपनी माँ को शॉपिंग कराई, अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने घटिया इंसान होंगे। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अलीशा कहाँ से आ गई और ये बातें कौन फैला रहा है। अलीशा जैस्मिन की सहेली थी। जब जैस्मिन और ध्रुव साथ में थे तब से अलीशा ध्रुव को नीचा दिखाने की कोशिश करती आ रही थी। जैसे ही अलीशा ध्रुव को देख लेती थी वैसे ही उसका पारा चढ़ जाता था। उसे ध्रुव जरा भी पसंद नहीं था और वो हमेशा ही पीठ पीछे ध्रुव की बदनामी करती आ रही थी। अलीशा ध्रुव के बारे में क्या सोचती है ध्रुव अच्छे से जानता था, पर इस बार अलीशा ने हद पार कर दी थी। अलीशा ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। जैस्मिन के जाने के बाद ध्रुव ने अलीशा को फोन लगाया। ध्रुव, तुम्हारे जैसा चोर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा हुआ जैस्मिन ने तुमसे दूरी बना ली। तुम्हें तो यूनिवर्सिटी के बेसिक एटिकेट्स भी नहीं पता है। तुम घटिया इंसान हो ये तो मुझे पता था, पर तुम चोर भी होगे ये पता नहीं था। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने पूछा, मैंने तुम्हारे कौन से पैसे चुराए? जरा ठीक से बताओ। ध्रुव ने गुस्से में दांत पीसते हुए अलीशा से बोला, तो इस पर अलीशा ने जवाब दिया, तुम कितने घटिया इंसान हो, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए हैं। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव परेशान था। माँ का इन सब से क्या लेना देना? माँ ने अलीशा को पैसे क्यों दिए और उनके पास ये पैसे कहाँ से आए? जब वो यूनिवर्सिटी में आई थी तो उनके पास केवल 4,000 रुपए थे। उधर अलीशा बोले जा रही थी, मैंने तुम्हारे जैसा नालायक इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम्हारी माँ ने हॉस्पिटल से वापस आकर मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए। पता नहीं वो कहाँ से लेकर आई होंगी। तुम जरा खुद को देखो, इन पैसों से तुम बार में बैठकर शराब कैसे पी सकते हो? ये क्या कह रही थी जैस्मिन? ध्रुव ने चोरी की थी और माँ हॉस्पिटल में क्यों गई थी?
हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का नाम सुनकर ध्रुव चौंक गया। वो अच्छे से जानता था कि उसकी माँ के पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी और ध्रुव की फैमिली में लगभग सभी लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। ना ऐसा कोई था जो माँ को 40,000 रुपए दे दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ अपना खून बेचकर पैसे लाई हों? ये सोचकर ही ध्रुव को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। ध्रुव ने अलीशा का फोन काटा और तुरंत यूनिवर्सिटी की ओर चल दिया। उधर ध्रुव की माँ भी यूनिवर्सिटी से वापस जा रही थी। वो धीरे धीरे पैदल चलते हुए यूनिवर्सिटी गेट से बाहर जा रही थी और अलीशा उनको बाहर तक छोड़ने आई। उधर माँ अलीशा को समझा रही थी। देखो बेटा, प्लीज ध्रुव के लिए दिल में कोई बैर मत रखना। मैं जानती हूँ मेरा बेटा इस तरह का नहीं है, पर वो मेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहता था। बस उसे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें ये 3,000 रुपए और देती हूँ, पर मुझसे वादा करो बेटा कि तुम किसी से ये नहीं कहोगी। ध्रुव की माँ जानती थी कि एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी। यहाँ काफी बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। ध्रुव ने जो भी गलती की हो, पर ध्रुव को यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। भले ही ध्रुव ने चोरी की हो, पर माँ अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। अलीशा ने पैसे ले लिए, पर अभी भी वो नाराज लग रही थी। पैसे अपने पर्स में रखने के बाद अलीशा ने कहा, बेहतर होगा कि आप ध्रुव को समझाइए, वो काफी आगे जा चुका है। इतना कहकर अलीशा वापस जाने वाली थी कि तभी ध्रुव आ गया। ध्रुव को देखते ही अलीशा भड़क उठी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा होता कि तुम मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग लेते और दोबारा ऐसा कुछ न करने की कसम खाते तो मैं तुम्हें माफ। अभी अलीशा आगे कुछ कहती कि ध्रुव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप! ध्रुव इतनी जोर से चिल्लाया था कि आसपास खड़े लोग भी उन तानों की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे उस जगह भीड़ बढ़ने लगी थी। जब ध्रुव की माँ ने देखा कि चारों ओर भीड़ बढ़ने लगी है तो वो डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई इस बारे में जाने। वो ध्रुव को लेकर एक तरफ हो गई और बोली, इस बारे में कोई बात मत करो, मैं तुमसे घर पहुंचकर बात करूंगी। ध्रुव गुस्से में बोला। पर माँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। फिर ध्रुव अलीशा के पास जाकर बोला, तुमने कहा मैंने पैसे चुराए हैं, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस है? क्या अलीशा को अपनी बात प्रूफ करनी होगी? उसने कह दिया इतना काफी नहीं है? क्या ध्रुव को पता नहीं कि वो कितनी गरीब फैमिली से आता है? अलीशा के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। अलीशा आज झूठे घमंड में जी रही थी। आज उसके सामने ध्रुव खड़ा था। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ध्रुव उससे आंख में आंख डालकर बात कर रहा था। तो खुद को बचाने के लिए अलीशा बोली, ध्रुव, मैंने तुम्हें बचने का एक मौका दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ से सिंपैथी थी, पर मुझसे माफी मांगना तो दूर, तुम मुझ पर ही दबाव बना रहे हो। चलो अभी स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस, वहां चलकर ही बात करते हैं। अलीशा अपने स्टेटस का फायदा उठा रही थी और उसे लगा स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस में जाने का नाम लेकर ध्रुव को डरा लेगी। ध्रुव दिल से साफ इंसान था जो आमतौर पर लड़कियों से इस तरह बीच में सड़क में खड़े होकर बहस करने से बचता था, पर आज उसकी माँ के सामने कोई उसे चोर कहे तो वो चुप नहीं रह सकता था। ध्रुव ने गुस्से में कहा, हमें स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे कितने पैसे चुराए हैं? अलीशा को लगा स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस का नाम सुनकर ध्रुव डर गया है। अलीशा ने कहा, 40,000 रुपए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पैसे वापस कर पाओगे? अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, तो तुमको लगता है कि तुम्हारे पैसे चुराकर मैंने अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदे, करेक्ट? ध्रुव का सवाल सुनकर अलीशा मुंह बनाकर बोली, ऑफ कोर्स, सब जानते हैं, तुमको भी और तुम्हारी फैमिली को भी। तुम्हारी माँ ने जो कपड़े पहने हैं ना, वो उनकी हैसियत से ज्यादा लग रहे हैं। तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो? सभी जानते थे कि ध्रुव इतनी महंगी ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकता है। सभी ने उसे हमेशा ही साधारण कपड़ों में देखा था और आज अचानक से उसकी माँ काफी महंगे दिखने वाले कपड़े पहनकर आई थी। साफ लग रहा था कि ये कोई ब्रांडेड ड्रेस ही है। भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी। पता नहीं कितना घटिया इंसान है, उसके पैसे चुरा कर अपनी माँ के लिए कपड़े खरीद कर लाया है। तमाशा बढ़ता जा रहा था और इसलिए भीड़ में ध्रुव के क्लासमेट्स भी थे। अलीशा आगे बोली,
मेरे पर्स में 40,000 रुपए थे और क्लास में किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए और तुम क्लास से सबसे बाद में निकले हो। अलीशा भीड़ को सुनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। अगर मैं प्रूव कर दूं कि मैंने जो कपड़े खरीदे हैं वो 40,000 रुपए से ज्यादा के हैं तो क्या तुम मान लोगी कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा हैरान थी। वो 40,000 रुपए भी ज्यादा समझ रही थी, पर ध्रुव तो कह रहा था कि उसने कपड़े और भी ज्यादा महंगे लिए हैं। अलीशा हमेशा से ही ध्रुव को नीची नजरों से देखती थी। ध्रुव ने कई बार नोटिस किया कि वो किसी भी ग्रुप में ध्रुव की बात काट देती थी। पीठ पीछे बुराई करना तो आम बात है, पर आज ध्रुव सबके सामने अलीशा को आईना दिखाने के मूड में था। मैं सबके सामने ये कह रहा हूं कि मेरी माँ ने जो कपड़े पहने हैं वो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर अलीशा जोर से हंसती। अलीशा जानबूझकर ध्रुव को चिढ़ाने के लिए इस तरह से हंस रही थी। अलीशा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मैं तुम्हारी माँ की ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाई ना, तो मैं तुम्हारी माँ से लिए हुए सारे पैसे वापस कर दूंगी, ओके? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा अपना टेम्पर खो चुकी थी, पर ध्रुव के लिए इतना काफी नहीं था। अलीशा ने उसे कई बार बेइज्जत किया था, इसलिए इस बार ध्रुव उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। इसलिए ध्रुव ने अलीशा को छेड़ते हुए कहा, अगर तुमने गलत तरीके से पैसे लिए हैं तो वापस करने ही होंगे, पर तुमने तो गलत एलिगेशन लगाए हैं, उसका क्या? अलीशा हैसियत की बात सुनकर पहले से ही नाराज थी। अब ध्रुव की गलत तरीके से पैसे कमाने की बात सुनकर वो गुस्से से भड़क चुकी थी। अब क्या करेगी अलीशा? अलीशा को इसकी क्या सजा मिलने वाली थी? क्या ध्रुव बदला लेगा अपनी इस बेइज्जती का?